क्या करना पड़ेगा, शून्यक ज्ञात करना है ना, इसकी शून्यक ज्ञात करनी है कि किस प्रकार से हम लोग को ज्ञात करना। ठीक है, जैसे एक सवाल है कि आपका इस प्रकार से है और ये रेखा, तो इसको कहा जाता है आपका कि वाई अक्ष कहा जाता है और इसको एक्स अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अब देखना है कि ठीक है, इसको एक्स अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष हुआ, ये वाई अक्ष हुआ। ठीक है, ये वाई अक्ष हुआ, समझे ना। अब क्या है कि जिस प्रकार से मान लीजिए इस प्रकार से आपका सवाल है, तो ये देखिए यहाँ से एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा, चार बार काटा, है ना। यहाँ लिखना है कि पी एक्स बराबर है ना 4, पी एक्स बराबर क्या लिखना है 4। तब यहाँ फिर लिखना है क्या कि शून्यक की संख्या जो होती है, शून्यक की संख्या है ना, शून्यक की संख्या जो होती है वो 4 है। अब क्यों है लिखना है, क्योंकि एक्स अक्ष है ना, क्या लिखना है कि एक्स अक्ष पर है ना 4 बार काटती है, 4 है ना बार काटती है, 4 बार काटती है ना, 4 बार काटती है, समझे ना। तो शून्य की संख्या कितनी हुई 4, 1 2 3 4, तो इसके शून्य की संख्या क्या हो गई 4। तो पी एक्स बराबर हो गया 4, शून्य की संख्या 4। क्यों, क्योंकि यह एक्स अक्ष को कितना बार काटती है 4 बार काटती है। इसी वजह से जितना बार वो काटेगा एक्स अक्ष को है ना, सिर्फ एक्स अक्ष को जो बार काटेगा वही उसकी शून्य की संख्या होगी, समझे ना। अब देखिए इस प्रकार से दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, है ना। सवाल दूसरा नंबर का देखिए इसी प्रकार से, है ना। दूसरा जो सवाल है जिस प्रकार से मान लीजिए कि ये फिर वही बात रहना है कि ये एक्स अक्ष रहा और ये वाई अक्ष रहा। ठीक है, ये वाई अक्ष रहा। अब इसमें क्या हुआ कि शून्य की संख्या इस प्रकार से आई, फिर यहीं से घूम के चली गई, इस प्रकार से आई और यहाँ से चली गई। अब बताइए शून्य की संख्या क्या हुआ। देखिए यहाँ एक बार, यहाँ आर पार नहीं किया है, आर पार अगर करेगा तब ठीक है, आर पार नहीं किया, यहीं तक रुक गया ऊपरे में, ये ऊपरे में रुक गया, तो शून्य की संख्या हो गई 3। शून्य की संख्या क्या हुआ 3, क्योंकि है ना शून्य की संख्या भी 3, पी एक्स बराबर 3, शून्य की संख्या 3, क्योंकि एक्स अक्ष को ये 3 बार काटता है। कितना बार काटता है 3 बार काटती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये रेखा आपका तीसरा सवाल मान लीजिए कि इसी प्रकार से आपका है ना दे दिया जाए, इसी प्रकार से सवाल दे दिया जाए, इस प्रकार से दे दिया जाए। ठीक है, इस प्रकार से दे दिया जाए। ठीक है, अब देखिए ये क्या किया, यहीं से घूम गया, ऊपरे घूम गया, तो शून्य की संख्या हो जाएगा है ना मतलब 1 और एक्स संख्या 1, क्योंकि एक्स अक्ष को 1 बार काटती है। ठीक है, आया समझ में, है ना। ये तीसरा नंबर हो गया। अब इसी प्रकार से अगर यह चौथा सवाल आप कर लेते हैं, तो मान लीजिए किसी को क्या किया, थोड़ा सा नीचे कर दिया, नीचे कर दिया, तो यहाँ 1 बार काटा, यहाँ 1 बार काटा, 2 बार ना काट लिया, तो एक्स का 2 बार, तो हो गया ये आपका क्या हो गया कि पी एक्स की संख्या 2 हो गया, शून्य की संख्या 2 हो गई, और क्योंकि एक्स अक्ष को क्या बार काटा है 2 बार काटा है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब मान लीजिए कि चौथा पांचवा सवाल आपका इसी प्रकार से है, पांचवा सवाल आपका इसी प्रकार से रहेगा कि है ना इस प्रकार से रहेगा, है ना, इस प्रकार से रहेगा। अब बताइए शून्य की संख्या कितनी हुई। देखिए वाई अक्ष को काट रहा है, एक्स अक्ष को नहीं काट रहा है, ये एक्स अक्ष को नहीं काट रही है, वाई अक्ष को काट रही है ना। देखिए यहाँ पर काट रहे हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे शून्य की संख्या, शून्य की संख्या क्या, पी एक्स बराबर क्या होगा 0, क्योंकि एक्स अक्ष, क्योंकि मतलब जो है शून्य की संख्या 0 है, क्योंकि एक्स अक्ष को यहाँ लिख देंगे को, है ना, को नहीं काटती है, नहीं काटती है, समझे ना, नहीं काटती है। एक्स का क्या करती है नहीं काटती है, इसको नहीं लिखना है, तब इसको नहीं लिखना है। आया समझ में, कोई दिक्कत, मतलब एक्स अक्ष को नहीं काटा, इसलिए शून्य की संख्या क्या हुआ 0 हो गया। आया समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को। अब मान लीजिए कि इसी प्रकार से आपका मतलब जब कोई कुछ भी प्रकार से रहे, इस प्रकार से आया, इस प्रकार से चला गया, ऐसे है ना। तो शून्य की संख्या देखिए 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, तो क्या हो गया शून्य की संख्या क्या हुआ 3, क्योंकि एक्स मतलब जो शून्य की संख्या हो गया 3, और फिर क्योंकि एक्स अक्ष को क्या बार काटती है, यहाँ से लिख देंगे एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष पर, हाँ एक्स अक्ष या एक्स अक्ष को 3 बार काटती है, 3 बार काटती है, तब इसको मिटा देंगे। ठीक है, 3 बार काटती है, हो गया, ऐसा समझ में, 3 बार काटती है, हो गया। ठीक है, शून्य की संख्या क्या हो गया 3। अब इसी प्रकार से आपका मतलब जो कोई भी सवाल रहेगा इस प्रकार से आप समझ में आया ना, शून्य की संख्या कितना होगा, जितना बार पूछेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, शून्य की संख्या मतलब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखना है
कि ये एक्स अक्ष को कितना बार काटता है, वही उसकी शून्य की संख्या हो गई। ठीक है, इस प्रकार से कुछ भी सवाल दे दिया जाए तो इस प्रकार से बोलेगा बताओ शून्य की संख्या कितना हुआ। तो देखिए यहाँ एक बार काटा, 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 1 2 3 4 5 हुआ। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 5, शून्य की संख्या जो हो गई 5, क्योंकि एक्स अक्ष को 5 बार काटती है। एक्स अक्ष को कितने बार काटती है? 5 बार काटती है, 5 बार काटती है। आया समझ में? कोई दिक्कत किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ठीक है, तो हाँ आप लोग इसे देखते रहिए। इसी तरह से हम अगला एक्सरसाइज अगले दिन प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।